देखिए, उत्तर प्रदेश में राजनीतिक घटनाक्रम प्रतिदिन बदल रही है। लोकसभा चुनाव के पहले नई नई चीजें आ रही हैं। कल जैसा कि रिपब्लिक भारत ने प्रमुखता से खबर चलाई, जिसकी पुष्टि अखिलेश यादव ने आज की। कल रिपब्लिक भारत ने कहा था कि न्याय यात्रा में शामिल नहीं हो रहे हैं अखिलेश यादव, जबकि अखिलेश यादव ने ही कहा था कि मैं ज्वाइन करूंगा रायबरेली। अब वह खुद स्वयं आज अभी बातचीत करने पर मना किए हैं। अब देखिए, समाजवादी पार्टी और स्वामी प्रसाद मौर्य के बीच में कलह की बात सामने आई। जो खबर रिपब्लिक भारत ने चलाई आज सुबह दिन में, उस पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने ही मुहर लगा दिया और कह दिया कि हम नई पार्टी का ऐलान करने जा रहे हैं 22 तारीख को। और उन्होंने पार्टी का झंडा, पार्टी का नाम, सब कुछ वायरल करा दिया है और 22 तारीख के बाद अगला फैसला लेंगे किसके साथ जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो अखिलेश यादव ने कहा, अखिलेश यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर सीधा हमला किया। उन्होंने कहा मेरे पास कोई ऐसी मशीन नहीं है कि मैं अंदर लोगों के मन को पढ़ सकूं, और लोग यहाँ नेता लोग आते हैं, लाभ लेते हैं, चले जाते हैं। इस सवाल पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने सीधा जवाब दिया। कहा कि 2017 में जो विधानसभा का चुनाव हुआ था, समाजवादी पार्टी अपनी स्थिति देख ले कि क्या स्थिति थी। 45 सीट। बिल्कुल, स्वामी प्रसाद मौर्य का कहना है कि उन्होंने समाजवादी पार्टी को लाभ पहुंचाया। आप नजर बनाए रखिए, आपके पास लौटेंगे, लेकिन इस बीच एक और अहम जानकारी आप तक पहुंचाते हैं, जहां स्वामी प्रसाद पर अखिलेश यादव ने निशाना साधते हुए कहा है कि यहाँ कुछ लोग फायदा लेकर के निकल जाते हैं, कुछ के लिए फायदा सबसे ज्यादा जरूरी होता है। अखिलेश यादव ने यह कहकर के उन पर निशाना साधा था, लेकिन उसके पहले देखा था कि किस तरीके से लंबा चौड़ा खत लेकर के राष्ट्रीय महासचिव के पद से उन्होंने त्याग पत्र दिया। और अब साफ साफ संदेश ये दिया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी से किनारा कर लेंगे। पहले दो हाथ और अब 2 हाथ की दूरी, और इसी के साथ अपनी नई पार्टी बनाएंगे। 22 तारीख को नई पार्टी का ऐलान उनके द्वारा तालकटोरा स्टेडियम में किया जा सकता है। किसी के मन में क्या है, ये कौन सी मशीन बताएगी। और लाभ लेके तो सब चले जाते हैं, लाभ लेके तो सब चले जाते हैं। किसी के मन में क्या है, ये कौन सी मशीन बताएगी। और लाभ लेके तो सब चले जाते हैं, लाभ लेके तो सब चले जाते हैं। तो इस उत्तर प्रदेश की खबर पर लगातार नजर बनी हुई है, लेकिन आगे बढ़ते बात संदेश खाली की कर लेते हैं, जिसको लेकर बीजेपी ने टीएमसी पर बड़ा हमला बोला और कहा गया है कि धर्म देखकर अत्याचार किए गए हैं। इस वक्त ये बड़ी जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। संदेश खाली मामले में बीजेपी ने टीएमसी को निशाने पर लिया है, तीखा हमला बोला है लोकेट चटर्जी ने। धर्म देखकर अत्याचार किया गया है, ये लोकेट चटर्जी की तरफ से कहा गया। टीएमसी ने गुंडों को संरक्षण दिया है, उन्हें बचाया है। महिला अत्याचार की अनदेखी हो रही है पश्चिम बंगाल में, ये आरोप भी लोकेट चटर्जी ने लगाए हैं। कहा कि महिलाओं को फोन करके बुलाया जाता था। तो उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। सालों तक महिला के ऊपर अत्याचार, सिर्फ अत्याचार नहीं, रात 12 बजे, रात 1 बजे फोन करते थे, फोन करके बुलाते थे। विवाहित अविवाहित महिला को फोन करके बुलाते थे कि अभी आना है, अभी काम है। अगर वो मना करते थे 12 बजे आप लोग क्यों फोन कर रहे हैं, तो उसको हस्बैंड को मारने का धमकी देते थे, उसको बच्चे को मारने का धमकी देते थे कि अगर आप लोग नहीं आएंगे तो आपको हस्बैंड को ट्रांसफर कर देंगे, आप हस्बैंड को मार देंगे। तो महिला लोग क्या करेंगे। परिवार को बचाने के लिए महिला लोग चले जाते थे 12 बजे, 12:30 बजे। 2-3 दिन बाद महिला लोग खुद बता रहे हैं आप टीवी के सामने कि 2-3 बाद जब उनका मनोरंजन पूर्ण हो जाते थे तब उसको भेज देते थे, उसका जमीन ले लेते थे, उसका जॉब कार्ड ले लिया, उसका जमीन अगर नहीं देते थे उसमें सॉल्ट वाटर घुसा दिया, वो खेती नहीं कर पाए। उसके पास कुछ उपाय नहीं है, उसका आधार कार्ड, उसका जॉब कार्ड, सब कुछ ये लोग ले लेते थे। और महिला लोग अगर पुलिस के सामने जाके कंप्लेन के लिए जाते थे, बोलते थे शेख शाहजहां जो है उसका जो गैंग है उसके पास से परमिशन लेके आइए आप, तब आपका एफआईआर होगा। ममता बनर्जी कल बोल रहे थे ना। और लगातार मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना की जा रही है। अभी आप संतों आचार्यों की उपस्थिति में मुझे भव्य कल्की धाम के शिलान्यास का सौभाग्य मिला है, और आगे भी जितने अच्छे काम रह गए हैं ना, से भी पूरे करेंगे। भारत माता की
और चलिए इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां आपको बताएं कल की धाम को लेकर प्रधानमंत्री की तरफ से जहां पर शिलान्यास किया गया है, वहीं बड़ी बातें भी कही गई कल की धाम में प्रधानमंत्री की तरफ से। उन्होंने बताया कि कैसे 500 सालों का इंतजार अयोध्या में मंदिर बनने के साथ पूरा हुआ है और कल की धाम की आस्था विराट है। प्रधानमंत्री ने ये कहा है, मंदिर में 10 गर्भगृह होंगे। प्रधानमंत्री ये जानकारी भी दे रहे थे। शिलान्यास कल की धाम का किया गया है। अयोध्या में कैसे 500 सालों का इंतजार खत्म हुआ है, इसका भी जिक्र प्रधानमंत्री की तरफ से सामने आया। विश्वनाथ धाम का भी उन्होंने कहा कि उसका वैभव निखरते देखा है। मंदिर और मेडिकल कॉलेज दोनों ही इस देश में बन रहे हैं। पीएम पहुंचे हुए थे, शिलान्यास किया है, विकास और विरासत को एक साथ यहां पर बढ़ाया जा रहा है, ये भी कहा है। मैं इस शुभ कार्य में अपना मार्गदर्शन देने के लिए पधारे सभी संतों को भी नमन करता हूं। मैं आचार्य प्रमोद कृष्णम जी को भी बधाई देता हूं। साथियों, आज संबल में हम जिस अवसर के साक्षी बन रहे हैं, ये भारत के सांस्कृतिक नवजागरण का एक और अद्भुत क्षण है। अभी पिछले महीने ही 22 जनवरी को देश ने अयोध्या में 500 साल के इंतजार को पूरा होते देखा है। राम लला के विराजमान होने का वो अलौकिक अनुभव, वो दिव्य अनुभूति अब भी हमें भावुक कर जाती है। इसी बीच हम देश से सैकड़ों किलोमीटर दूर अरब की धरती पर अबू धाबी में पहले विराट मंदिर के लोकार्पण के साक्षी भी बने हैं। पहले जो कल्पना से भी परे था, अब वो हकीकत बन चुका है। और अब हम यहां संभल में भव्य कल की धाम के शिलान्यास के गवाह बन रहे हैं। भाई और बहनों, एक के बाद एक ऐसे आध्यात्मिक अनुभव, सांस्कृतिक गौरव के ये पल हमारी पीढ़ी के जीवन काल में इसका आना, इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। इसी कालखंड में हमने विश्वनाथ धाम के वैभव को काशी की धरती पर देखा है, निखरता हुआ देखा है। इसी कालखंड में हम काशी का कायाकल्प होते देख रहे हैं। इसी दौर में महाकाल के महालोक की महिमा हमने देखी है। हमने सोमनाथ का विकास देखा है, केदार घाटी का पुनर्निर्माण देखा है। हम विकास भी, विरासत भी इस मंत्र को आत्मसात करते हुए चल रहे हैं। आज एक और हमारे तीर्थों का विकास हो रहा है, तो दूसरी ओर शहरों में हाई टेक इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार हो रहा है। आज अगर मंदिर बन रहे हैं, तो देश भर में नए मेडिकल कॉलेज भी बन रहे हैं। आज विदेशों से हमारी प्राचीन मूर्तियां भी वापस लाई जा रही है और रिकॉर्ड संख्या में विदेशी निवेश भी आ रहा है।
तो प्रधानमंत्री को आपने सुना जिन्होंने कहा कि सपने अब हकीकत में बदल रहे हैं। दूसरी तरफ पीठाधीश्वर कल्की धाम के आचार्य प्रमोद कृष्णम ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवाते हैं। आचार्य जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचे हुए थे और आज जो संकल्प आपने लिया था, जैसा आपने पहले भी कहा कि लंबा समय लगा लेकिन संकल्प पूरा हुआ। आज का दिन गौरव का दिन है, सनातन के लिए गौरव का दिन है, भारत के लिए गौरव का दिन है, हमारे सबके लिए गौरव का दिन है कि श्री कल्की धाम की स्थापना हुई है। श्री कल्की धाम की आधारशिला रखने स्वयं भारत के प्रधानमंत्री जी आए, उनके कर कमलों द्वारा श्री कल्की धाम का शिलान्यास हुआ। ये भारत के लिए गौरव का विषय है। अवध के बाद में प्रधानमंत्री ने इस बात का भी जिक्र किया कि किस तरीके से अबू धाबी में एक भव्य मंदिर बना। सनातन का जो प्रवाह है हम पूरी दुनिया में इस वक्त देख पा रहे हैं और कल्की भगवान तो अभी अवतार लेने वाले हैं। कलयुग का अंत होगा जब उनका अवतार होगा। भगवान राम के सारे काज मोदी जी के हाथों से हुए, आने वाले भगवान श्री कल्की के काज भी मोदी जी के हाथों होंगे। इससे सारे लोग बड़े खुश हैं और आज हम भारत के प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर मोदी प्रधानमंत्री ना होते तो ना राम मंदिर बनता, ना कल्की धाम की स्थापना होती। आचार्य जी, एक सवाल बस आपसे। जैसा प्रधानमंत्री ने आपके बारे में भी जिक्र किया, उन्होंने कहा कि मैं पहले जानता था कि सिर्फ राजनीति से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन अब कुछ समय पहले जब आपने उनसे मुलाकात की, उनसे चर्चा की, उन्हें बताया कि किस तरीके से आप अध्यात्म से जुड़े